जिनका पेट भरा है उनको धर्म बचाने दीजिए, जिनका पेट खाली है उनको रोटी के लिए जंग लड़नी चाहिए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने धर्म को खाली पेट से कैसे जोड़कर खबर शुरू की। जी हाँ, मैं बता दूं कि जिन लोगों का पेट भरा है वो धर्म बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन जिनका पेट खाली है, जिनकी जेब खाली है, जिनके घर में अंधियारा छाया हुआ है, जिनके बच्चे भूख से बेरोजगारी से परेशान हैं, उनको अपने हक अधिकारों के लिए जंग लड़नी चाहिए। आप देखेंगे जिस तरीके से बाबाएं बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं, राजनीति में आने के लिए उत्सुक हैं, और वैसे ही आपके हक अधिकारों पर हमला हो रहा है, क्योंकि बाबाओं ने सोच लिया है कि हमें मंदिर बनाना है, मंदिर बनने के लिए हमें राजनीति में जाना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अब आपको अपनी रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, अस्पताल बचाने के लिए अगर आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको भी घर से निकलकर सड़कों पे जाना होगा, सड़कों से संसद जाना होगा, तब जाके आपके उस बच्चों का उज्जवल भविष्य कायम हो पाएगा। ये बाबाओं की तस्वीरें आप देखिए, जिसमें बाल मुकुंद आचार्य जो जयपुर के हवा महल के विधायक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप बखूबी जानते होंगे, ये तमाम चर्चाओं में रहते हैं, जो कहते हैं कि महिलाएं खाली प्लॉट रहती हैं। भद्राचार्य, राम भद्राचार्य, ये वही बाबा हैं जो लगातार आरक्षण विरोधी बयान देते हैं, जातिवादी हैं, और इनकी मानसिकता इतनी घटिया है कि बहुजनों के खिलाफ ये विवादित टिप्पणी करते हैं। संत परमहंस, इनके बारे में तो क्या ही कहें, इन्हें खुद को अपना नहीं पता, लेकिन ये सब की जुबान काटने का फरमान जारी करते हैं। गुप्तेश्वर बाबा, ये पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ब्राह्मण कोई भी कुकर्म कर ले वो कर्म से सर्वोच्च रहता है और उसको कोई भी दंड नहीं मिलना चाहिए। इनके नाम देखते जाइए आप। प्रज्ञा ठाकुर, ये वही महिला जिन पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए और जो एक क्रिमिनल हैं, जो जेल भी रह चुकी हैं, वो कहती हैं खुले मंचों से कि चाकू छुरियां तेज कर लीजिए। तो ये थी पॉपुलर बाबाओं की लिस्ट, जो आजकल बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी मांग रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में, जिनको चुनाव लड़ना है, अपने लिए तमाम तरीके के मंदिर मठ बनाने की तैयारी करनी है। बाल मुकुंद आचार्य उर्फ विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बिजली, पानी, रोटी, रोजगार के लिए वोट नहीं मांगा जाता, हम सनातन बचाने की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आप जिनको वोट दे रहे हैं अपनी रोटी, रोजगारी, नौकरी के लिए, वो सोचिए, खुलेआम टीवी चैनलों पर कह रहे हैं कि हम अस्पताल, सड़कों पर, सुरक्षा पर कोई भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना ही वो हमारा काम है। हमारा काम है सनातन को मजबूत करना। सोचिए, बाबाओं के भरोसे हमने अपना वोट देकर अपने बच्चों का भविष्य सौंप दिया, और ऐसे बाबा धर्म बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर बाबाओं की खिंचाई हो रही है। खिंचाई कहें या आस्था का विषय, ये आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। विधायक जी सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क की लड़ाई नहीं, हमारे यहाँ सनातन बचाने की लड़ाइयाँ रही हैं, इसलिए अब सनातन बचाने के लिए विधायक चुने जा रहे। तो जनता ही, इनका पेट तो भरा है तो सनातन की लड़ाई लड़ लेंगे, और आपका पेट खाली है। खाली पेट भजन न हो। लेकिन सोचिए, इस देश के बहुसंख्यक लोगों के बारे में सोचिए, आप खुद ये महसूस कीजिए, आपका पेट खाली, आपकी जेब खाली, आपका घर खाली, आपके बच्चे का करियर अंधकार में, आपके बच्चे का जो उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी वो फ्लॉप हो चुका है। 15 लाख अकाउंट में देने का वादा करने वाली सरकार कैसे विधायकों को चुनकर सदन के अंदर भेज रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हमें धर्म बचाना है। अरे धर्म तब बचेगा जब मानव अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और वो तब सुरक्षित रहेंगे जब प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलेगा। लेकिन सोचिए किस तरीके से आस्था की आड़ में इस देश की विज्ञान पर भी सवाल खड़ा हो गया, आधुनिकता को परे कर दिया है। आपका बच्चा डिजिटल समय में ना जी पाए, अपने बच्चों को ये लोग विदेश पढ़ाते हैं, और आपके बच्चे को डंडा और झंडा लेकर धर्म बचाने के लिए सड़कों पर उतारते हैं, ताकि मारा जाए तो आपका बच्चा, जेल में जाए तो आपका बच्चा, अगर उसके साथ कोई भी बर्बरता हो तो आपका बच्चा। क्योंकि अपने बच्चों को तो ये लोग विदेश में बैठा कर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। राजकुमार भाटी लगातार टीवी चैनलों पर रहकर मानव अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, और लगातार वो बेबाक होकर बहुसंख्यक लोगों की भागीदारी पर भी सवाल करें। लेकिन सोचिए, बहुसंख्यक लोग चादर तान के सो रहे हैं, घरों में बैठकर धर्म की अफीम चाटकर वो
इस तरीके से खो गए कि उनको समझ नहीं आ रहा, उनको इतना भी सूझबूझ नहीं है कि हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा अस्पताल जरूरी है, ना कि धर्म। धर्म इंसान से ज्यादा जरूरी नहीं है। आपकी आस्था का सम्मान, लेकिन कुतर्क मत बनिए। आप पत्थर में प्राण डाल सकते हैं। टीवी चैनल पर किस तरीके से आस्था की आड़ में कर्मकांड को बढ़ावा दिया जा रहा है, पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस देश के बहुसंख्यक सीधे साधे लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी के बजाय लंबी लंबी कतारों में ढकेलने की लगातार टीवी चैनल्स कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टीवी चैनलों पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इसी देश को बचाने के लिए, इसी देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये लोग शपथ लेते हैं कि हम पत्रकारिता करेंगे? तो चौथा पिलर कहे जाने वाले पत्रकारों की हकीकत देखिए कि कैसे आस्था के नाम पर ये लोग आपके संवैधानिक अधिकारों पर बात करने वाले व्यक्ति को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज झा लिखते हैं कि भाटी जी ने जो बात कही वो जरूरी है। जिस आधुनिकता और वैज्ञानिकता भरी सोच के साथ पंडित नेहरू आगे बढ़ते थे, उसके हिसाब से आज हमें प्राण प्रतिष्ठा जैसे शब्द पर हंसना चाहिए। टीवी चैनल पर एक बाबा कह रहे हैं कि हम पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाले पहले देश बन चुके हैं। क्या यही विश्व गुरु बनना था? यही भाटी जी ने दूसरा सवाल कर दिया है, क्या बॉर्डर पे हमारे देश के सैनिक जवान शहीद हो जाते हैं, क्या उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा डल सकती है? कोरोना टाइम में जितने भाइयों की जाने गई, क्या उनमें प्राण डल सकते हैं? किस तरीके से किसान भाइयों की शहादत हो गई, क्या उनके प्राण वापस आ सकते हैं? लेकिन नहीं, बेतुका और कुतर्क बयान देकर किस तरीके से आपकी आस्थाओं का मजाक बनाया जा रहा है, प्रभु राम का मजाक बनाया जा रहा है। इस देश के तमाम करोड़ों लोगों के साथ आस्था के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं को तो सत्ता में मोदी जी को लेके आना है। जो राम को लाए थे वो वैसे लोग रहीम को भी ला रहे हैं। राम रहीम के साथ साथ अब मोदी जी को लाना बाकी है, और आने वाले टाइम में इस देश की तस्वीर बहुत ही भयावह होने वाली है। जहां से हमने लड़ाइयाँ लड़कर शुरू की थी, आज 21वीं सदी, आज़ादी के 75वें साल में भी इस तरीके से हमें शब्द सुनने के लिए मिल रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाले हम देश के पहला नंबर 1 देश बन चुके हैं। अगर ऐसा है तो साबित होना चाहिए, वरना ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बाबाओं की बातों में आकर तमाम युवा, देश का युवा अपने भविष्य को आग लगा रहा है, अपने भविष्य को अंधकार की ओर लेके जा रहा है। राजकुमार भाटी के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। इस तरीके की वीडियो पिछले 24 घंटे में आ चुकी हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में हम राम राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। वही राम राज्य है जिसमें ना बोलने की आज़ादी थी, ना लिखने की आज़ादी थी, जहाँ पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाकर चलने के लिए मजबूर था बहुसंख्यक समाज। वैसे ही समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये अलीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के सौरभ चौधरी हैं। आजकल भाजपा नेता दरोगा से ऐसी भाषा में बात करते हैं। दरोगा जी को जब उंगली दिखाई तो दरोगा जी ने खाकी का मान रख लिया, और अब देखना ये है कि सौरभ के संस्कार सिखाएंगे या जाएंगे दरोगा जी को दंड भुगतने। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा सौरभ चौधरी पुलिस वाले को धमकी दे रहा है। सोचिए, प्रशासन में बैठे लोगों को भी ये लोग डरा कर रखते हैं। किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, तो आम लोगों के साथ, आम पब्लिक के साथ, रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के साथ, अपना छोटा कारोबार करने वाले कारोबारियों के साथ किस तरीके की बर्बरता होती होगी। ये वही बाल मुकुंद आचार्य जिन्होंने कहा कि हम रोटी और पानी बचाने या बिजली बचाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम सनातन को बचाने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये गरीब मजलूमों पर जोर चलाते हैं। इन्होंने पहली बार चुनाव जीतते ही इन्होंने अपनी गर्मी दिखाना शुरू कर दिया। कैसे मुस्लिम भाइयों की दुकानें हटवा दी, क्योंकि ये तय करेंगे किस व्यक्ति को नॉनवेज खाना चाहिए, किस व्यक्ति को शाकाहारी रहना चाहिए। शायद इसलिए विश्व गुरु बना संतोष यादव, विदेश से PhD कर रहे हैं और ऐसे तर्कशील बात के साथ अपनी बात रखते हैं। वो कह रहे हैं क्या बाबा का टीवी चैनल पर बैठकर ये बात कहना
कहीं ना कहीं साबित होता है। अगर ये साबित नहीं कर पाए तो इन पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए, क्योंकि कर्मकांड फैलाना इस देश के संविधान के खिलाफ है। एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहाँ ये मूर्खता बतिया के पीठ थपथपाई जाती है। टीवी चैनल्स पे बैठकर एक संत कह रहा है कि हम भारत देश जो है वो दुनिया का पहला देश बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा में पत्थरों में जान डालने वाला पहला देश बन चुके हैं हम। सोचकर भी हंसी आती है। कहाँ साइंटिस्ट पैदा होने चाहिए। एक तरफ तो हम चाइना को लाल आंख दिखाने वाले थे, क्या ऐसे बेतुके और ऐसे कुतर्क बयानों से हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे? सपा प्रवक्ता आदरणीय राजकुमार भाटी के द्वारा जब एक पाखंडी बाबा के कुतर्क का तार्किक जवाब दिया, तो तार्किक सवाल किया, तो पाखंडी बाबा भाजपा की एंकर और भाजपा का प्रवक्ता भी दर्द से करा उठे। राजकुमार भाटी ने जब पूछ लिया कि भैया जब पत्थर में जान डाल सकते हो तो देश का जो सैनिक शहादत, देश के सैनिक की शहादत हो जाती है, तो उनके अंदर भी प्राण डालिए। लाखों लोग किस तरीके से कोरोना टाइम में अपनी जान दे चुके हैं, बेघर हो गए थे, लोग पलायन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में चलकर अपने घरों की गांव की ओर जा रहे थे। जो मर चुके हैं उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा डाल दो। गंगा में किस तरीके से लाशें तैर रही थी, प्लास्टिक की बोतल की तरह लाखों लाशें तैर रही थी, क्या उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा डाल दो? लॉजिक सवाल पूछेंगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी की ये चाटुकार पत्रकार एक आस्था के नाम पे खिलवाड़ करे और कर्मकांड को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कुतर्क बयानों का समर्थन करने के लिए बाबा की पीठ को थपथपा रही है। जिस अंधे कुएं से निकाल कर आए थे देश को, फिर से उसी अंधे कुएं में धकेला जा रहा है। जिन्हें देश प्रेम है उन्हें बहादुरी के साथ इस पाखंडी के सामने खड़ा होना चाहिए और कोई इलाज नहीं। तमाम तरीके के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, टीवी चैनलों पर जब तक वैज्ञानिक तार्किक ख्याल वाले लोग नहीं जाते या नहीं बुलाए जाएंगे, ऐसे कुतर्क एक तरफा बोलने वाले लोग बुलाते जाएंगे और ये अपनी गंदी मानसिकता को प्रदर्शित करते रहेंगे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी जो राम राज्य बनाना चाहती थी, जिसमें ना आप तर्क कर सकते हैं, ना आप विज्ञान पे बात कर सकते हैं, ना आप शिक्षा पे बात कर सकते हैं, ना आप रोजगार पे बात कर सकते हैं, और ना ही आप स्वास्थ्य पे बात कर सकते हैं। और महिलाओं की सुरक्षा तो आप छोड़ ही दीजिए। महिलाओं को बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी छुपाओ की अब रणनीति पे काम करना होगा, क्योंकि खुलेआम किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। तो आप देख ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से अश्लील गानों पर, महिलाओं को गाली देने वाले गाने पर डांस किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री की आवाज़ से कुछ ही दूरी का ये वीडियो है। उसकी माँ का ये गाना बजाकर मुख्यमंत्री के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बजाया जा रहा है। बताइए, इस मानसिकता के कई लोग भगवान राम से कोई लेना देना नहीं होगा। इस गाने पे नाचने वाले लोगों का कनेक्शन प्रभु राम से नहीं होगा, लेकिन प्रभु राम के नाम पर किस तरीके से बदसलूकी की जाती है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सीएम आवास से 100 मीटर की दूरी पर सरेआम लाउड स्पीकर बजाकर बद्दी बद्दी गाली दी जा रही है। राम राज्य का नंगा नाच अमृत काल में हो रहा है। अच्छे दिन आ गए, आपकी आस्था का सम्मान, लेकिन कुतर्क मत बनिए। आप पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो तमाम उन लोगों में क्यों नहीं जो बेकसूर मारे जाते हैं। पाखंडी बाबा पत्थर में प्राण डाल सकते हैं। गोदी मीडिया, वाह वाह क्या तर्क दिए भाटी जी। फिर मुर्दों में जान क्यों नहीं डाली गोदी मीडिया? अरे ये तो कुतर्क है, कुतर्क बयान क्यों दे रहे हैं भाटी जी? तो आप अगर शिक्षा पे बात करेंगे, आप अगर अच्छे चीज़ों पर बात करेंगे तो आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आप पे कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया जाएगा। अगर आप विपक्षी नेता हैं तो आपके ऊपर एजेंसियों का डर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा पर बात करना, रोजगार पर बात करना, अपने बच्चे के भविष्य पे बात करना, लाखों युवा नौकरियों की बात करेंगे तो उनको इस तरीके से बहलाया फुसला जाएगा, क्योंकि उनको धर्म बचाने की लाइनों की कतारों में भी लगाना है। सरकार को भीड़ भी जुटानी है, और वो भीड़ नौकरी से तो वो नहीं दे सकते, वो भीड़ आएगी धर्म की अफीम चटाकर। यूपी सीएम आवास से निकलते ही कुछ दूर चलते ही डीजे लगाकर बज रहा गाली गलौज गाना राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक रूप से भाजपा द्वारा बजाया जा रहा है। क्या ऐसे स्थापित होगा राम राज्य? योगी जी की नई भाजपा, और यही उनके द्वारा गढ़ा जा रहा नया भारत। शर्म कर लीजिएगा, यदि आए राम तो वाकई में बहुत आहत होंगे। ये खबर टीवी चैनल आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि टीवी चैनल में बैठे वाले लोगों की भी एक विशेष जाति है, और वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे को अच्छा रोजगार मिले, वो नहीं चाहते हैं आपके बच्चे का भविष्य भी उज्जवल बने।
अगर तर्कों के साथ, वैज्ञानिक विचारधारा के साथ कोई अपनी बात भी रखता है तो लोगों की आस्था और भावना दोनों आहत होती है। क्या यही प्रभु राम चाहते थे कि आस्था की आड़ में तमाम कर्मकांड को बढ़ावा दिया जाए? अरे कर्मकांड के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस देश को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और जिनकी जेब खाली है वो धर्म बचा रहे हैं, और जिनकी जेब भरी है वो सनातन बचा रहे हैं। गंभीरता से ज़रा इस बात को सोचिएगा, क्योंकि इस खबर में मिर्च मसाला नहीं, लेकिन वो एक बात ज़रूर होगी जो आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।